कि भाजपा की मंशा होती है कि कैसे वो अपना सरकार बनाए, भाजपा सरकार, और आशा करते हैं कि राज्य के हित में निश्चित ही नीतीश नेतृत्व ही रहे, ताकि बिहार जो है वो विकास के रास्ते पर रहे। और उनका जो भाजपा की आकांक्षा है, भाजपा कोशिश करेंगी, वो चाहेंगी नीतीश नेतृत्व को हटाना, लेकिन हमें लगता है कि भाजपा के लिए ये नियरली इम्पॉसिबल टास्क है। नीतीश सरकार को हटा करके भाजपा अपना नेतृत्व स्थापित करना चाहती है, लेकिन नीतीश जी ने अनेकों बार दिखाया है कि ऐसे कितने लोगों का प्लानिंग उन्होंने कितना फेल किया है, इसका कोई गिनती नहीं है। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद बिहार में गृह मंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी ने प्रभार ग्रहण किया। यानी सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे कहा है कि अपराधियों की शामत आएगी और तमाम बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं, कद्दावर नेता हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि अब सम्राट राज आ चुका है। लेकिन बड़े भाई की भूमिका में इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी नजर आई, काफी जेडीयू से अधिक सीटें जीतने का काम की। लेकिन जिस गृह विभाग और स्पीकर पद को लेकर भाजपा और जेडीयू में जो खींचतान चल रहा था, आखिरकार नीतीश कुमार को वो खामोशी से देना पड़ा और वीआईपी के सुप्रीमो यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने साफ तौर पे चुनावी नतीजों के बाद यह कहा था कि वो भी दिन दूर नहीं जब महाराष्ट्र वाला खेल होगा। यानी भाजपा की नजर नीतीश कुमार की कुर्सी पे है और वो भी कुर्सी और नीतीश कुमार की विरासत से समय आने पर भाजपा लेगी, छीनेगी। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता वीआईपी के डॉक्टर सुनील सिंह जी हैं। सर, जिस प्रकार से जो नतीजे आए, आपके पार्टी का खाता तक नहीं खुला, लेकिन मुकेश सहनी जी ने एक भविष्यवाणी की है, उस पर वक्तव्य जरूर समझेंगे कि गृह विभाग 2 दशकों तक नीतीश कुमार स्पीकर के पद को लेकर खींचतान, लेकिन नीतीश कुमार ने दोनों चीज खामोशी से भाजपा को दे दिया। मुकेश सहनी ने भविष्यवाणी कर दी कि आप समय का इंतजार करिए, नीतीश की कुर्सी भी बीजेपी किसी भी हालत में लेगी। देखिए, निश्चित ही नई सरकार का गठन हो गया, हम जनता के विश्वास में खरे नहीं उतरे और जो चीज़ें जो कारणें रही होंगी उसके हमारा नेतृत्व सीट वाइज उसकी समीक्षा करेगा, नेताओं कार्यकर्ताओं से संवाद करेगा, ताकि भविष्य में हम जनता का जो विश्वास जीत सकें। और नई सरकार को बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने कहा अभी कि नीतीश सरकार के बारे में कि देखिए सम्राट सरकार का आपने किया, वो देखिए सरकार या तो एनडीए सरकार है या नीतीश सरकार है। और निश्चित ही ये ऐसा हमारे नेता ने कहा कि भाजपा की मंशा होती है कि कैसे वो अपना सरकार बनाए, भाजपा सरकार। लेकिन नीतीश जी ने अनेकों बार ये साबित कर दिया है कि वो ऐसा नहीं होने देंगे और आशा करते हैं कि राज्य के हित में निश्चित ही नीतीश नेतृत्व ही रहे, ताकि बिहार जो है वो विकास के रास्ते पर रहे। और उनका जो भाजपा की आकांक्षा है, भाजपा कोशिश करेंगी, वो चाहेंगी नीतीश नेतृत्व को हटाना, लेकिन हमें लगता है कि भाजपा के लिए ये नियरली इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन आपके नेता ने तो कह रहे हैं कि ऐसा भाजपा कर देगी, प्लानिंग चल रही है, हो भी जाएगा। आपका कुछ और वक्तव्य है? नहीं, नेताजी ने स्पष्ट कहा है कि प्लानिंग चल रही है, नीतीश सरकार को हटा करके भाजपा अपना नेतृत्व स्थापित करना चाहती है, लेकिन नीतीश जी ने अनेकों बार दिखाया है कि ऐसे कितने लोगों का प्लानिंग उन्होंने कितना फेल किया है, इसका कोई गिनती नहीं है। सो ये उन्होंने भी एक अनुमानता बताया, मैं भी अपना अनुमानता ही बता रहा हूँ, न भविष्यवेत्ता न हम है न वो है। लेकिन जिस तरह से नीतीश जी को राजनीतिक सूझबूझ है, नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव हुआ और भाजपा को इतनी सीटें मिली। भाजपा कोशिश करती है कि बैकडोर से अपनी सरकार बनाने को, लेकिन जनता नीतीश जी को चाहती है और नीतीश सरकार ही चाहती है, ऐसा उन्होंने स्पष्ट अपने जनादेश में स्पष्ट कर दिया है। आखिर आपके नेता क्यों शून्य पे आउट हो गए? आखिर कहाँ कमी रह गई? लगातार चुनावी सभाओं में तक कहा जा रहा था कि अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा, तेजस्वी सीएम बनेंगे। आखिर हवाओं के रुख को क्यों नहीं भाप पाए मुकेश सहनी? बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही थी। देखिए, निश्चित ही जनादेश हमारे आकांक्षाओं के विपरीत है, हमारे आशातीत सफलता हमें परिणाम नहीं मिले, लेकिन जनादेश का सम्मान है। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनादेश का सम्मान है और हमने जो जनता के सामने थाली परोसा, जनता जो एनडीए सरकार के दिए गए जो बिजली 125 यूनिट बिजली फ्री, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 4 से 1100 कर देना और 10-10 हज़ार महिलाओं के खाते में देना, अब 10,000 महिलाओं के खाते में देना जो चुनाव तक मिले हैं, उसकी क्या संवैधानिकता है, क्या वैधानिकता है, ये तो वकील और जज जाने।
लेकिन निश्चित ही कि ऐसे चीज़ों से जनता कहीं ना कहीं प्रभावित हुई और हमें आशातीत सफलता नहीं मिली। लेकिन अगर हमारी कोई चूक रही होगी तो हमारा नेतृत्व निश्चित ही कार्यकर्ताओं से, जनता से संवाद करेगा और हम संघर्ष को तैयार हैं, जनता के बीच जाएंगे। 2029 में एनडीए को पटकनी देंगे, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। चलिए, सीधे तौर पे राष्ट्रीय प्रवक्ता थे वीआईपी पार्टी के डॉक्टर सुनील सिंह, साफ तौर पे कहना है कि संघर्ष जारी रहेगा, जनता के बीच में जाएंगे और कहां कमियां रही, हार का क्या कारण रहा, इसको लेके समीक्षा करेंगे और संघर्ष बदस्तूर जारी रहेगा। नटराज न्यूज के लिए रोहित कुमार की